सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आपके सामने ट्रेडिंग व्यू का ये एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप जानेंगे कि ट्रेडिंग व्यू को एक्चुअली यूज़ कैसे करना है। आज की तारीख में बहुत से लोग जो ट्रेडिंग करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि वो ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारा जो सीरीज रहेगी इसमें हम ट्रेडिंग व्यू के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन करते हैं तब आप ट्रेडिंग व्यू को जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ओके, सो देख लीजिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी लेकिन हमें जो हमारे काम की है इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है सर्च। ये सर्च बार है, अभी हमने इसको साइड से रखना है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोडक्ट्स, कम्युनिटी, मार्केट्स, न्यूज़, ब्रोकर एंड मोर। सो इन सबको हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं प्रोडक्ट्स पर। इसके साथ बहुत सारे इस ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन और मिलेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है सुपर चार्ट्स, हमें इसको ओपन करना है। ये हमारे काम का ऑप्शन है। ओके, सो हमने सुपर चार्ट को ओपन कर लिया। अभी यहाँ पर जो भी इंडिकेटर लगे हुए हैं हम उसको 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने सारे के सारे इंडिकेटर्स को ऑलमोस्ट हटा दिया है या उनको हमने हाइड कर दिया है। सो अब यहाँ पर हमारे सामने ट्रेडिंग व्यू का पूरा एक इंटरफेस सामने आपके आ चुका है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसको हम किस तरीके से यूज़ करें। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो ऑप्शन है जिसमें आपको ए बना दिख रहा है, यहाँ पर आपका यहाँ से आप इसको लॉगिन कर लेंगे। ओके, अब इसके बराबर में जो ऑप्शन है इसका नाम है सिंबल सर्च। सिंबल सर्च का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप किसी भी पेयर को सर्च कर सकते हैं। कैसे? इसके ऊपर हम चलते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्टॉक्स को कर सकते हैं, फंड्स को, फ्यूचर्स को, फॉरेक्स को, क्रिप्टो, इंडाइसेस, बॉन्ड्स, इकोनॉमी एंड ऑप्शन। यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। आप जिसको चाहें उसको इसमें सर्च कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स को सर्च करते हैं, सपोज दैट आप स्टॉक्स को सर्च करते हैं, अब यहाँ पर स्टॉक्स में आप किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। फंड्स में करते हैं, फ्यूचर्स में, फॉरेक्स में, किसी को भी सर्च कर सकते हैं। क्रिप्टो में जाते हैं, देन आप क्रिप्टो को सर्च कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको यूएसडी जेपीवाई को अगर हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारे सामने ये आ गया। चलो इस चार्ट को हटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब चार्ट है ज़्यादा। सो अभी हम आल पे आ जाते हैं और हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, यूएसडी जेपीवाई। यहाँ पर हमारे सामने एक चार्ट खुलकर आ गया। अब इसके बराबर में ये एक प्लस का सिंबल है। ये क्या है? इसमें साफ-साफ लिखे आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कंपेयर और ऐड सिंबल्स। इसको आप करके यहाँ पर सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं। सेम जैसे वहाँ पर है उसी तरीके से इसको यहाँ पर हम किसी भी एक सिंबल को को दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ओके? सो इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जब हम जाएँगे तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। ये मैं अपनी फेवरेट बार को नीचे ले आ रहा हूँ। सो अब यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं। 1 एम, 3 एम, 5 एम, 15 एम, 30 एम, 45 एम, 1 एच, 2 एच, 4 एच, डे। सो इसको हम बताते हैं। ये है हमारा टाइम फ्रेम बार। अब ये हमारा टाइम फ्रेम, इसमें हमारा टाइम फ्रेम का मतलब ये चार्ट में सपोज दैट ये 1 मिनट का चार्ट है। इसमें ये जो कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं, जिन कैंडल्स को आप देख पा रहे हैं, ये 1 मिनट की कैंडल है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हम 3 मिनट पर जाते हैं, तो यहाँ पर 3 मिनट की कैंडल है। अब यहाँ हम 5 मिनट में जाते हैं, तो 5 मिनट की कैंडल है। 1 मिनट में और 5 मिनट की कैंडल में क्या फ़र्क है? 1 मिनट की और 5 मिनट की कैंडल में सबसे बड़ा जो डिफरेंट है, सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो ये है कि जो एक 5 मिनट की कैंडल होती है उसमें 5 1 मिनट की कैंडल्स होती हैं। ओके? 15 मिनट की कैंडल की बात करें तो ये 15 मिनट की कैंडल है। इसके अंदर 1 मिनट की 15 कैंडल होती हैं, 5 मिनट की 3 कैंडल होती हैं। इसके बाद अगला टाइम फ्रेम 30 मिनट हमने लिया। यहाँ पर आप अपने किसी भी टाइम फ्रेम को अपने फेवरेट में जाके उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। 15 के बाद 45, 1 आवर, ओके, सो 2 आवर्स टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम,
वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, 3 मंथ, 6 मंथ एंड ऑल। ओके, सो ये जो हमारा वार है, इसको हम बोलते हैं टाइम फ्रेम। यहाँ से हम सारे के सारे टाइम फ्रेम को देख सकते हैं। ओके, अब हम इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो लाइन दिखाई दे रही है, अगर हम इसका क्या काम है, इसको एक बार हम टिक करके देखते हैं। जब हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा जो चार्ट था, अब तक जो हमारा कैंडल फॉर्म में चार्ट दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पर वो चार्ट लाइन फॉर्म में दिखाई दे रहा है। यानी कि ये हमारा लाइन चार्ट है। हमारे चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस ऑप्शन को हम यूज करेंगे। लाइन चार्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम आगे आते हैं। यहाँ पर हमें कैंडल्स बनी हुई दिखाई दे रही हैं, हम इसको टिक करते हैं। सो अब ये चार्ट हमारा अभी तक जो लाइन चार्ट में दिखाई दे रहा था, अब ये दोबारा से कैंडल की फॉर्म में आ गया। अब बात करते हैं कैंडल के बराबर में कि एरो दिख रहा है, अगर हम इसको टिक करते हैं तो इसमें वॉर्स, कैंडल और आपका वॉल्यूम, लाइन सिंबल्स, ये सारे के सारे चार्ट्स के पैटर्न हैं, सारे के सारे चार्ट हैं। लाइन चार्ट क्या है, अभी आपने लाइन देखा। होलो कैंडल्स क्या है, ये होलो कैंडल्स हो गई। ओके, इसके बाद हम सारी की सारी कैंडल्स को अगली वीडियोस में कवर करेंगे। लाइन चार्ट आप देख चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लाइन विथ मार्केट्स। यहाँ पर लाइन चार्ट जो है वो आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स के साथ, मार्केट के साथ दिख रहा है। इसके बाद स्टेप लाइन, ये एक अलग चार्ट है। इसके बाद बात करते हैं एरिया, ये चार्ट एरिया की फॉर्म में है, इसमें आपको पूरा का पूरा एरिया कवर होगा। ओके, इस तरीके के बहुत सारे चार्ट हैं और हम इन चार्ट्स को आगे, जैसे ये हिकानाशी कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स के टाइप हैं। अब ये हिकानाशी कैंडल्स जो है, ये एक टाइप की कैंडल है और ये इससे मिलकर एक चार्ट बनता है। इसका क्या यूज है, कैसे करके इनको यूज करेंगे, इन चीजों को हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब आपने देखा होगा ये कैंडल के आगे एक स्टार है, उसको हमने हाईलाइट किया है। इसके आगे स्टार को हमने हाईलाइट नहीं किया। यहाँ पर हाईलाइट होने का जो मकसद है, जो मतलब है, वो ये है कि आप जब इसको हाईलाइट करेंगे, उसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपने इसको अपने फेवरेट बार में ले लिया। अब ये क्या करेगा, ये आपके फेवरेट बार में आने के बाद अब यहाँ पर आपका ये अ, अब यहाँ पर आपको ये फेवरेट बार में आ गया। अब यहाँ पर ये चीज आपको फ्रंट पर दिखाई देगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ये एक ऑप्शन दिख रहा है। जब हम इसको, इस पर अपने कर्सर को ले जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजी मटेरियल्स का एक ऑप्शन है। अब हम इसको टिक करते हैं, सॉरी टू से इसको टिक करते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे इंडिकेटर्स को ओपन हम कर पा रहे हैं। आप अपने इस चार्ट पर किसी भी इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं जिस इंडिकेटर्स के साथ आप फैमिलियर हो। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनका यूज क्या होता है, इसको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। सपोज दैट आपने यहाँ पर ये एक इंडिकेटर दिख रहा है हाफ ट्रेंड, हम इसी को ले लेते हैं। हमने इसको टिक किया और हम अपने चार्ट पर देखेंगे कि हमारे चार्ट पर पीछे एक इंडिकेटर लग चुका है। अभी तक हमारा चार्ट सिंपल था, लेकिन अब हमारे चार्ट में एक इंडिकेटर इन्वॉल्व हो चुका है। दैट्स कॉल्ड हाफ ट्रेंड इंडिकेटर। इसका क्या यूज है, हम आने वाली वीडियोस में इसको कवर करेंगे। अभी हम इस इंडिकेटर्स को यहाँ से रिमूव करते हैं। ओके, सो यहाँ से हमने इस इंडिकेटर को अपने रिमूव कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर जो एक ऑप्शन और आ रहा है, एक आ रहा है ये फेवरेट। आपका कौन सा इंडिकेटर जो है वो फेवरेट है, आप इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एक ऑप्शन ये है इंडिकेटर्स टेम्पलेट। आप इसमें इंडिकेटर्स के टेम्पलेट्स को बना सकते हैं या अपने इंडिकेटर्स को कुछ अपना बना के इसमें उस टेम्पलेट को आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है क्रिएट अलर्ट्स। क्रिएट अलर्ट्स क्या है, अब आप क्रिएट अलर्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, चार्ट में आपने सपोज दैट अलर्ट्स पर बात करें, सपोज दैट अभी मार्केट का जो प्राइस है वो चल रहा है 153.733। अब हमने सोचा अगर मार्केट, हाँ, सेल में अगर मार्केट 147.075 पर आई और हमने यहाँ से इसमें बाय करना है,
लेकिन कब आई मुझे मालूम नहीं चलेगा, हमें मालूम नहीं चलेगा, तो हम यहाँ पर एक अलर्ट कर देंगे, एक अलर्ट को सेव कर देंगे कि जब मार्केट यहाँ पर आएगी, तब आप हमें एक नोटिफ़िकेशन दे देंगे, तब हमें एक अलर्ट दे देंगे। तो हम यहाँ पर अलर्ट को सेव कर देंगे और जब भी मार्केट इस ज़ोन में आएगी, तब मार्केट में हमें एक अलर्ट मिलेगा और उस अलर्ट के साथ हम इस मार्केट में अपने सौदे को, अपनी ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे। ओके? सो ये